हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक। दिस इज़ द प्लेटफॉर्म ऑफ एसपी स्मार्ट हाइब्रिड कॉम्पिटेटिव स्कूलिंग सिस्टम। बच्चे, आज हम लोग क्लास 12th बायोलॉजी ह्यूमन रिप्रोडक्शन से मेंस्ट्रुअल साइकिल डिस्कस कर रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ठीक है। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल में अभी रिसेंटली क्वेश्चन भी पूछा गया था बच्चे, 2025 का क्वेश्चन था, नीट का क्वेश्चन था कि मेनार्की और मेनोपॉज क्या होता है, ठीक है। तो मेनार्की, इस पे क्वेश्चन पूछा गया था कि मेनार्की क्या होता है, ठीक है। ये क्वेश्चन 2025 में अभी नीट में पूछा गया है। तो आप लोग इसको नीट पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें और बोर्ड के लिए कैसे हमने इसको ड्रॉप करना है, ठीक है। सबसे पहले बता रहा है कि रिप्रोडक्टिव साइकिल इन द फीमेल प्राइमेट्स। जो फीमेल प्राइमेट्स होते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल्स को हम लोग रिप्रोडक्टिव साइकिल्स भी बोल सकते हैं। और ये जो रिप्रोडक्टिव साइकिल्स है, प्राइमेट्स क्या होते हैं, जैसे मंकी आ गया, एप्स आ गए, ह्यूमन बींग्स आ गए, ये क्या है आपके प्राइमेट्स हैं, जिनमें क्या होगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल चलेगा। और जो नॉन प्राइमेट्स होते हैं बच्चे, जैसे काउ, गोट, डॉग, तो इनमें क्या साइकिल चलता है, एस्ट्रस साइकिल चलता है। ये लीस्ट ब्लड शेडिंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं और ये प्राइमेट वाले, मतलब इनमें क्या होता है, मेंस्ट्रुअल फ्लो में ब्लड शेड होता है, ठीक है। तो हमने सिलेबस में क्या देखना है, मेंस्ट्रुअल साइकिल डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल्स किस में चलता है, प्राइमेट्स में चलता है, और एस्ट्रस साइकिल्स नॉन प्राइमेट में, ठीक है बच्चे। बता रहा है द फर्स्ट मेंस्ट्रुएशंस बिगेन एट प्यूबर्टी इज कॉल्ड मेनार्की। जब मेंस्ट्रुअल साइकिल 13 ईयर की एज में स्टार्ट होता है फीमेल प्राइमेट्स में, तो उसको हम क्या कहते हैं, मेनार्की कहते हैं। इन ह्यूमन फीमेल्स मेंस्ट्रुएशन इज रिपीटेड एट एवरेज इंटरवल ऑफ अबाउट 28 डेज, ठीक है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि एक मेंस्ट्रुअल साइकिल्स को कंप्लीट होने में कितने डेज लगते हैं, 28 डेज। हर एक 28, मतलब हर 28 डेज के बाद आपका एक नया मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है फीमेल्स की बॉडी में, राइट। बता रहा है एंड द साइकिल इवेंट स्टार्टिंग फ्रॉम वन मेंस्ट्रुएशन टिल द नेक्स्ट वन इज कॉल्ड मेंस्ट्रुअल साइकिल। देखो, इसमें जो साइकिलिंग इवेंट्स होते हैं, ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल में जो साइक्लिक इवेंट्स होते हैं, जैसे आपका फर्स्ट ब्लीडिंग फेज़ आ गया, सेकंड आपका फॉलिकुलर फेज़ आ गया, थर्ड आपका ओवुलेटरी फेज़ आ गया, फोर्थ आपका सेक्रेटरी फेज़ आ गया। तो ये जो सभी साइक्लिक इवेंट्स होते हैं ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, तो उसको हम कलेक्टिवली क्या कहते हैं बच्चे, ये हमारा एक पर्टिकुलर रिप्रोडक्टिव साइकिल्स कहलाता है। वन ओम इज रिलीज्ड ओव्यूलेशंस, है ना। जब ओवरी से ओम रिलीज होता है मिड डे में, मतलब मिडल साइकिल के मिडल में, मतलब 28 का है तो 14 डे पे ओवरी से ओम रिलीज होता है, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ओव्यूलेशन कहते हैं। तो हम लोग इसको और फर्दर कंटिन्यू करते हैं। ये हमारी एनसीईआरटी डायग्राम्स कहती है, ठीक है। ये एनसीईआरटी की एक डायग्राम है। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है बेटा कि हमारे पास ये आता है फर्स्ट इवेंट मेंस्ट्रुअल साइकिल का, मेंस्ट्रुएशन 1 to 5 डेज़ में कंप्लीट होगा, और 6 to 10 डेज़ तक हमारा कौन सा फेज़ चलेगा बच्चे, फॉलिकुलर फेज़। फॉलिकुलर फेज़ कहाँ चलता है बच्चे, फॉलिकुलर फेज़ ओवरी में होगा, और प्रोलिफरेटिव फेज़ जो होगा वो आपके यूट्रस में होगा, ठीक है। तो आप बोल सकते हैं बच्चे 6 to 10 या 12 डेज़ तक आपका कौन सा होगा, फॉलिकुलर फेज़। 13, 14, 15 ये आपका ओवुलेटरी फेज़ होगा, और फिर 16 ऑनवर्ड 28 आपका ल्यूटियल फेज़ होगा, जिसको हम सेक्रेटरी फेज़ भी कहते हैं, और फिर नेक्स्ट साइकिल स्टार्ट हो जाएगा। इसमें कुछ इवेंट्स होते हैं बच्चे, कुछ पिट्यूटरी इवेंट है, कुछ ओवेरियन इवेंट्स हैं। ओवेरियन इवेंट्स में कुछ ओवेरियन हार्मोन लेवल इंक्रीज करेंगे, कुछ यूट्राइन इवेंट्स हैं। तो मेंस्ट्रुएशन साइकिल में आप लोग देख सकते हैं बच्चे, मेंस्ट्रुएशन फेज़ में, जिसको हम ब्लीडिंग फेज़ कहते हैं, तो इस समय आपका ओवरियन हार्मोन का लेवल एकदम इक्विलिब्रियम है, आपका एस्ट्रोजन का भी और प्रोजेस्टेरोन का भी। इस समय क्या होता है, ब्लीडिंग फेज़ होगा, और यहाँ पर क्या FSH और LH भी जो हैं बच्चे, वो एक लेवल पे फ्लो कर रहे हैं, इनका लेवल भी लो है। पिट्यूटरियन हार्मोन्स और ओवरियन हार्मोन्स का मेंस्ट्रुएशन, मतलब ब्लीडिंग वाले फेज़ में एक इक्विलिब्रियम स्टेट है, ठीक है बच्चे। फिर जैसे जैसे हमारे पास क्या होता है बच्चे, एस्ट्रोजन्स का लेवल इंक्रीज होगा, ठीक है। तो इट मीन्स कि यहाँ पर फॉलिकुलर ग्रोथ होना शुरू हो जाएगी, प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शियरी फॉलिकल। तो यहाँ पे एस्ट्रोजन बढ़ जाएगा, प्रोजेस्टेरोन अभी भी सही है। तो जहाँ पर एस्ट्रोजन इंक्रीज करेगा बेटा, तो इट मीन्स कि यहाँ पर ये ब्लड वेसल्स हैं इसके अंदर, ठीक है। तो अब क्या होगा, ये एंडोमेट्रियम लाइनिंग जो यूट्रस की, ये थिक होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो जैसे जैसे एस्ट्रोजन ब्लड के अंदर बढ़ जाता है बच्चे, वैसे ही सर्ज जाता है एक पॉजिटिव फीडबैक किसको, LH को। तो LH क्या करेगा बच्चे, पीक पे चले जाएगा। तो जैसे LH पीक पे जाएगा, तो इसको किसने एक्टिव किया, एस्ट्रोजन ने एक्टिव किया बेटा, ठीक है। ब्लड के अंदर बच्चे जब एस्ट्रोजन का लेवल इंक्रीज होता है, तो हमारे पास क्या होता है, LH को सर्ज जाता है और LH पीक लेवल पे चले जाएगा, उसके साथ साथ FSH भी इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है। तो अभी प्रोजेस्टेरोन जो है वो क्या कर रहा है बच्चे, स्ट्रेट लाइन में।
तो जैसे LH का सर्ज आएगा किसके, मैच्योर फॉलिकल के ऊपर, तो इससे क्या हो जाएगा, ओवम जो होगा वो रिलीज़ हो जाएगा बच्चे, और ये मैच्योर फॉलिकल किस में चेंज हो जाएगा, ग्राफिन फॉलिकल में चले जाएगा। ठीक है बच्चे, तो ये जो ओव्यूलेशंस होगी मतलब मैच्योर फॉलिकल से रिलीज़ हो जाना किसका, ओवम का, ठीक है, और पीछे कन्वर्ट हो जाना ग्राफिन फॉलिकल्स पे, इसी को हम क्या कहते हैं, ओव्यूलेशंस। ठीक है बच्चे, यहाँ पे ओव्यूलेशन हो गया। तो यहाँ पे ये ओव्यूलेशंस होने से, जैसे ही ओव्यूलेशन हो गया बेटा, ठीक है, तो इस समय हमारा कौन सा LH और FSH पीक पे रहेगा, और यहाँ पर हमारी कौन सी एंडोमेट्रियम लाइनिंग थिक है। तो जैसे ही हमारे पास क्या होता है बच्चे, ये ग्राफिन फॉलिकल कार्पस ल्यूटियम में कन्वर्ट होता है बेटा, तो हमारे पास प्रोजेस्ट्रॉन, कार्पस ल्यूटियम क्या करता है, प्रोजेस्ट्रॉन सिक्रीट करता है बच्चे। कार्पस ल्यूटियम क्या करेगा, प्रोजेस्ट्रॉन सिक्रीट करेगा, तो प्रोजेस्ट्रॉन का लेवल हाई हो जाएगा, और साथ साथ में एस्ट्रोजन्स का लेवल भी थोड़ी देर के लिए इंक्रीज करता है। समझ आए, तो प्रोजेस्ट्रॉन का लेवल हाई होगा। प्रोजेस्ट्रॉन का लेवल हाई कब रहेगा, जब आपका एंडोमेट्रियम लाइनिंग को मेंटेन करना होगा। इट मीन्स कि फर्टिलाइजेशन हुई होगी। तो अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुई है तो ये जो हमारा कार्पस ल्यूटियम है ये कन्वर्ट हो जाएगा किस में, आपके कार्पस ल्यूटियम में। ठीक है, तो जैसे प्रोजेस्ट्रॉन इंक्रीज करता है तो वो क्या कर देता है, सर्ज किसको दे देता है, एक नेगेटिव फीडबैक LH को देता है, क्योंकि LH अभी भी पीक पे था। तो जैसे ही LH डिक्रीज होगा, है ना, प्रोजेस्ट्रॉन का इंक्रीज होना और LH का डिक्रीज होना, नेगेटिव फीडबैक क्या था, तो LH जैसे ही डिक्रीज होता है बच्चे, तो क्या हो जाता है, जो आपका कार्पस ल्यूटियम है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, कार्पस एल्बिकॉन में। तो प्रोजेस्ट्रॉन की सिक्रीशन भी कम हो जाएगी, तो प्रोजेस्ट्रॉन फिर डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे ही एस्ट्रोजन, प्रोजेस्ट्रॉन, FSH, LH दोबारा डिक्रीज हो गए तो दोबारा से यहाँ पे मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये इसका एक ओवरव्यू है। तो ये पिट्यूटरी हार्मोन्स हैं, कब कब इंक्रीज करते हैं ये ध्यान देना है। ओवरियन इवेंट्स आपने देखने हैं कि फॉलिकुलर ग्रोथ कब कब हो रही है बच्चे। ठीक है, रैप्चर कब हो रहा, ग्राफिन फॉलिकल। ठीक है, फिर इसको रीड करना है। और यूट्राइन इवेंट आप देखो, ये ब्लीडिंग फेज है, ये एंडोमेट्रियम लाइन थिक हो रही है, प्रोजेस्ट्रॉन थोड़ी देर के लिए मेंटेन करता है, फिर जब फर्टिलाइजेशन नहीं होती है तो वो क्या होता है, कार्पस ल्यूटियम एल्बिकॉन्स में कन्वर्ट हो जाता है, और एल्बिकॉन्स जो है प्रोजेस्ट्रॉन की सिक्रीशन स्टॉप कर देगा, तो ये एंडोमेट्रियम लाइनिंग दोबारा से टूट जाएगी और दोबारा से मेंसेस स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है बच्चे, तो ये डायग्राम से आपकी बता रहा है कि ईच मेंस्ट्रुअल साइकिल, द मेजर इवेंट ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल आर शोन इन फिगर 2.9। इसमें हमें बहुत सारे इवेंट्स देखने को मिले। ठीक है, कौन कौन से हमारे पास मेंस्ट्रुअल फेजेस में, पहला कौन सा है, मेंस्ट्रुअल फेज जिसको हम ब्लीडिंग फेज कहते हैं, 3 to 5 डेज। ये आ गया हमारा फॉलिकुलर फेज, जो किस में चलता है बच्चे, ओवरी में। ओवरी में फॉलिकुलर डेवलपमेंट आप देखते हैं बच्चे विद द इन्फ्लुएंस ऑफ FSH। प्रोलिफरेटिव फेज यूट्राइन शो करता है बच्चे, वहाँ पे एंडोमेट्रियम लाइन थिक होती है। ठीक है, ये 8 डेज तक चलेगा। ओवुलेटरी फेज 1 दिन का होता है बच्चे, इसमें सिर्फ ओवरी क्या होता है बच्चे, ओनली चेंज इन ओवरी नॉट इन यूट्रस। ओवुलेटरी फेज में सिर्फ चेंज किस में आता है बच्चे, आपके ओवरी में चेंज आता है ना। जो ग्राफिन फॉलिकल्स रैप्चर होते हैं, कार्पस ल्यूटियम में चेंज होता है, तो यूट्रस में नहीं चेंज आती है, सिर्फ ओवरी में चेंज आती है। और लास्ट में हमारा ल्यूटियल फेज आता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब पढ़ लेते हैं यहाँ पे, द साइकिल स्टार्ट विद द मेंस्ट्रुअल फेज व्हेन मेंस्ट्रुअल फ्लो अकर्स एंड लास्ट 3 to 5 डेज, उसको हम ब्लीडिंग फेज बोलेंगे। The menstrual flow result due to breakdown of endometrium lining of the uterus and its blood vessels which forms liquid that comes out through vagina। ठीक है, तो क्या होता है बच्चे, menstrual flow में जो liquid fluid बाहर आता है वेजाइना से, वो blood vessels के टूटने से ही आता है। menstruations only occur if released ovum is not fertilized। तो अगर आपका menstruation तभी आएगा जब एग ओवम जो है वो फर्टिलाइज नहीं हुआ होगा। लैक ऑफ मेंस्ट्रुएशन में भी इंडिकेटिव ऑफ प्रेगनेंसी। अगर मेंस्ट्रुएशन नहीं आती है तो वो एक मैसेज होता है किसका, प्रेगनेंसी का। हाउएवर इट मे बी ऑल्सो काज ड्यू टू सम अदर अंडरलाइंग काज लाइक, और भी बहुत सारे मेंस्ट्रुएशन नहीं आने के कॉजेज हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि फर्टिलाइजेशन से ही स्टॉप होंगे। क्या क्या कॉज हो सकते हैं, लाइक स्ट्रेस, पोर हेल्थ एक्सेट्रा। द मेंस्ट्रुएशन फेज इज फॉलोड बाय द फॉलिकुलर फेज। ठीक है, मेंस्ट्रुएशन फेज खत्म होते ही कौन सी स्टार्ट होती है, फॉलिकुलर फेज स्टार्ट होती है। During this phase, the primary follicle in the ovary grow and become fully mature graphene follicle। जो प्राइमरी फॉलिकल्स होते हैं बच्चे फॉलिकुलर फेज में, वो ग्रो होकर किस में चेंज हो जाते हैं, मैच्योर ग्राफीन फॉलिकल्स में चेंज होते हैं। एंड साइमल्टेनियसली एंडोमेट्रियम जो यूट्रस की होती है वो रीजनरेट होना शुरू हो जाती है ना बच्चे। मैंने आपको डायग्राम्स में बताया था। डायग्राम्स में हम लोगों ने क्या देखा था कि जैसे जैसे हमारा एस्ट्रोजन इंक्रीज़ करता है
तो वैसे वैसे ही हमारे जो प्राइमरी फॉलिकल्स होते हैं वो टर्शरी फॉलिकल्स में भी चेंज होते हैं और साथ साथ में हमारी एंडोमेट्रियम लाइंस पे भी थिकनेस होना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या कह रहा है, दीज चेंज इन द ओवरी एंड यूट्रस आर इंड्यूस्ड बाई चेंज इन द लेवल ऑफ। ठीक है, ये यूट्रस और ओवरीज में जो चेंजेस देख रहे हो तो ये किसकी वजह से, पिट्यूटरी और ओवरियन हार्मोन्स के इन्फ्लुएंस से ही होती है। ठीक है, जैसे एंटीरियर पिट्यूटरी रिलीज करेगा हार्मोन और इफेक्ट किस पे शो होगा, ओवरी के ऊपर, ओवरी फाउंड करेगी प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी फॉलिकल। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होगा बच्चे, ये जो फॉलिकुलर सेल्स हैं ये रिलीज़ करेंगे, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी फॉलिकल रिलीज़ करेंगे एस्ट्रोजन, वो एक्ट करेंगे एंडोमेट्रियम लाइनिंग पे यूट्रस की, और वो एंडोमेट्रियम लाइनिंग जो होती है वो प्रोलिफरेशन शो करती है एंडोमेट्रियम लाइनिंग्स की। ठीक है, तो यहाँ से ये चीज़ समझ आए, जब हाई एस्ट्रोजन हो जाता है ब्लड के अंदर वो मैसेज सेंड करता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन को, वो पॉजिटिव फीडबैक देगा ताकि रिलीज़ हो LH। ठीक, ये कुछ आप थोड़ा सा एक बारी देख लें बच्चे, ये वाला एक बारी आप लोग देख लें, थोड़ा सा स्केच जो मैंने बनाया प्रॉपर अच्छे से दिमाग में बैठा लो इसको। ठीक है बेटा, यहाँ पे देख सकते हो आप लोग इसको अच्छे से, कहाँ कहाँ पे मैंने फोकस किया है। ये पिट्यूटरी हार्मोन्स हैं बच्चे, ओवरियन हार्मोन्स हैं, यहाँ पर आपका एस्ट्रोजन, प्रोजेस्ट्रॉन, एंडोमेट्रियम, यूट्राइन एंडोमेट्रियम, यहाँ पे FSH LH लो है, यहाँ भी लो है जब ब्लीडिंग फेज़ होगा। यहाँ पे FSH इंक्रीज़ कर गया, यहाँ एस्ट्रोजन इंक्रीज़ कर गया, कौन से, प्रोलिफरेटिव फेज़ में जब एंडोमेट्रियम लाइनिंग थिक हो रही है, बट प्रोजेस्ट्रॉन और LH बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में। जब एस्ट्रोजन ब्लड में बढ़ता है बच्चे तो क्या होगा, किसके पास मैसेज आएगा, LH के पास, और LH की सर्ज जाएगी जिसमें क्या होगा, ग्राफिन फॉलिकल रैप्चर होकर बच्चे ओम रिलीज़ कर देगा और जो पीछे है वो कन्वर्ट हो जाएगा कार्पस ल्यूटियम में। ठीक है, अगर फर्टिलाइजेशन हो जाती है तो ये कार्पस ल्यूटियम भर भर के क्या रिलीज़ करेगा बच्चे, आपका प्रोजेस्ट्रॉन। अगर नहीं होती है तो कार्पस ल्यूटियम चेंज होकर डिजेनरेट होकर क्या बना देगा, कार्पस एल्बिकॉन्स, और ये एब्जॉर्ब हो जाएगा बॉडी में और फिर से दोबारा क्या हो जाएगा, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्ट्रॉन, LH, FSH जो है वो क्या करेंगे, वो कम हो जाएंगे और दोबारा से हमारा कौन सा फेज़ स्टार्ट हो जाएगा बच्चे, सेक्रेटरी के बाद आपका ब्लीडिंग फेज़ दोबारा से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है बच्चे, यहाँ तक तो ये हमारा एक साइकिल था। ठीक है, जो मैंने आपको बताया, और इसमें दोबारा हम देख लेते हैं थोड़ा सा, द सिक्रीशन ऑफ द गोनेडोट्रोपिन, सिक्रीशन होगी गोनेडोट्रोपिन की, LH की और FSH की ग्रेजुअली इंक्रीज़ कर जाएंगे ड्यूरिंग द फॉलिकुलर फेज़। ठीक है, LH और FSH जो हैं वो क्या करेंगे, फॉलिकुलर फेज़ में ग्रेजुअली स्लोली इंक्रीज़ करेंगे, स्टिमुलेट फॉलिकुलर डेवलपमेंट, जो आप देखते हो क्या बच्चे, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी फॉलिकल एज वेल एज सिक्रीशन ऑफ एस्ट्रोजन, और लास्ट में क्या होगा, एस्ट्रोजन का सिक्रीशन होगा बाय ग्रोइंग फॉलिकल्स। फॉलिकल जब ग्रोथ करेंगे तो एस्ट्रोजन सिक्रेट करें। बोथ LH एंड FSH अटेन द पीक लेवल इन द मिडल ऑफ साइकिल। 14th डे में LH और FSH पीक लेवल पे चले जाएंगे, रैपिड सिक्रीशन होगी LH की, लीडिंग टू इट्स मैक्सिमम लेवल ड्यूरिंग द मिड साइकिल कॉल्ड LH सर्ज। इसको हम क्या बोलते हैं, LH सर्ज। यहाँ पर ही क्या होता है बच्चे, यहाँ पर क्या होगा, ओव्यूलेशंस होगा। क्या होगा, रैप्चर ऑफ ग्राफिन फॉलिकल एंड देयर बाय रिलीज ओम, उसको क्या बोलेंगे, ओव्यूलेशंस। द ओव्यूलेशन, ओव्यूलेटरी फेज इज फॉलोड बाय ल्यूटियल फेज। इसके बाद सेक्रेटरी फेज बोलो या ल्यूटियल फेज बोलो स्टार्ट होगी, ड्यूरिंग विच द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द ग्राफिन फॉलिकल ट्रांसफॉर्म इनटू कार्पस ल्यूटियम। ठीक है, ग्राफिन फॉलिकल का जो पार्ट है वो कार्पस ल्यूटियम में चेंज हो जाएगा। अगर फर्टिलाइजेशन होगी तो ये कंटिन्यूसली थ्रू आउट 9 मंथ रहेगा। ठीक है, प्रोजेस्ट्रॉन क्या करेगा, एंडोमेट्रियम लाइनिंग को मेंटेन करके रखेगा। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुई है तो ये क्या हो जाएगा, कार्पस ल्यूटियम सेक्रेट लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोजेस्ट्रॉन विच एसेंशियल फॉर मेंटेनेंस ऑफ एंडोमेट्रियम। ठीक है, अगर फर्टिलाइजेशन हुई, सच एंडोमेट्रियम इज नेसेसरी फॉर इम्प्लांटेशन ऑफ फर्टिलाइज्ड ओम। इसका ज़रूरी होता है कि वो ओम को इम्प्लांट करे। एंड अदर इवेंट ऑफ प्रेगनेंसी, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ऑल इवेंट ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप। ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल के सभी इवेंट जो होते हैं प्रेगनेंसी के टाइम में वो रुक जाते हैं, क्योंकि प्रोजेस्ट्रॉन जो है वो एंडोमेट्रियम लाइनिंग को थिक करता है, ना कि ब्रेक करता है। ठीक है, एंड देयर इज नो मेंस्ट्रुएशन अकर इन केस। अगर बोल रहा है कि फर्टिलाइजेशन नहीं होती है तो क्या होगा, कार्पस ल्यूटियम डिजेनरेट होकर कार्पस एल्बिकॉन बना देगा। दिस इंटीग्रेशन ऑफ एंडोमेट्रियम लीडिंग टू द मेंस्ट्रुएशन। जो एल्बिकॉन होगा वो प्रोजेस्ट्रॉन की सिक्रीशन को स्टॉप कर देगा, जिससे मेंस्ट्रुएशन स्टॉप हो जाएगी, मार्किंग अ न्यू साइकिल ह्यूमन बींग्स, है ना, नया साइकिल स्टार्ट हो जाएगा ह्यूमन बींग। मेंस्ट्रुअल साइकिल सीज अराउंड 50 ईयर्स ऑफ द एज। 50 ईयर्स में मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो जाते हैं फीमेल में, दैट इज टर्म्ड एज मेनोपॉज। उसको हम क्या बोलते हैं, मेनोपॉज बोलते हैं। साइक्लिक मेंस्ट्रुएशन इज एन इंडिकेटर ऑफ नॉर्मल रिप्रोडक्टिव फेज एंड एक्सटेंड बिटवीन मेनार्की एंड मेनोपॉज। मेनार्की होता है जब मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है और मेनोपॉज होता है जब मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप होता है। ठीक है बच्चे, तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं एस्ट्रोजन का इंक्रीज़ होना। जब एस्ट्रोजन बच्चे इंक्रीज़ होता है
वो सेंड करता है नेगेटिव फीडबैक टू द LH टू रिलीज, और फिर स्टार्ट हो जाएगा आपका ओव्यूलेशन। तो यहाँ पे भी देखो हाइपोथैलेमिक और ओवेरियन इवेंट्स जो हैं आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे क्या रोल है हार्मोन्स का, यहाँ पे कौन कौन से बढ़ रहे हैं। जैसे यहाँ पे रेड कलर FSH और एस्ट्रोजन इंक्रीज़ कर रहे हैं, बट आप ब्लैक कलर प्रोजेस्टेरोन और LH देख रहे हैं। फिर आगे जाके ओवुलेटरी फेज़ में पीक पे FSH LH चले जाते हैं, एस्ट्रोजन भी थोड़ा ऊपर होता है, बट आपका प्रोजेस्टेरोन अपने लाइन पे। जैसे यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हुई नहीं हुई, फिर आगे जाके जो ग्रेफिन फॉलिकल है वो कार्पस ल्यूटियम में चेंज होता है, ठीक है। तो कार्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरोन सिक्रीट करेगा तो प्रोजेस्टेरोन ऊपर चले जाएगा, और एक टाइम आएगा कि प्रोजेस्टेरोन नीचे आ जाएगा। क्यों आएगा? क्योंकि हमारे पास फर्टिलाइजेशन नहीं हुई है, ठीक है। तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगी तो प्रोजेस्टेरोन दोबारा नीचे आ जाएगा, एस्ट्रोजन नीचे आ जाएगा, ये नीचे आ जाएंगे, दोबारा से मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है बेटा। तो ये है हमारा मेंस्ट्रुअल साइकिल्स कंप्लीट टॉपिक, ठीक है बच्चे। थैंक यू क्लास।